हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ककायन एजुकेशन। मैं हूं आपका मैथ मेंटर डॉक्टर नीतीश सिन्हा और इस समय आप देख रहे हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के कंसेप्ट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज, जिसमें मैं हर चैप्टर के कंसेप्ट और सॉल्व एग्जाम्पल, अनसॉल्व एग्जाम्पल के एक्सरसाइज के सारे प्रॉब्लम, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। पहले हम कंसेप्ट, देन हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। अब तक हमने इस वीडियो सीरीज में, क्लास 8 मैथमेटिक्स के वीडियो सीरीज में, हमने चैप्टर 2 का लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्सरसाइज 2.1 कर चुके हैं, जिसमें हमने सीखा कि आपका कोई भी इक्वेशन गिवन है तो उसे किस तरह से आप सोल्व करेंगे। एक लीनियर इक्वेशन आपका दिया हुआ है, देन हाउ टू सोल्व देम, आप जो वेरिएबल है उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो उसके हमें डिफरेंट डिफरेंट मेथड थे, जिसमें आपका पहला बैलेंसिंग मेथड था, सेकेंड वन ट्रांसपोज मेथड एंड थर्ड वन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हमने क्या है, कोई भी एक लीनियर इक्वेशन गिवन है तो उसका सॉल्यूशन करना हमें डिफरेंट 3 मेथड से हमने सीख लिया है। तो चलिए हम अब बात करते हैं कि उसके आगे जो हमारा है एक्सरसाइज 2.2, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। जो भी हमने इक्वेशन पढ़े उसका एप्लीकेशन क्या है कि आपका डे टू डे लाइफ में और जो सराउंडिंग में जो चीजें हो रही है उसमें प्रैक्टिकल लाइफ में हमारा क्या प्रॉब्लम का इम्प्लीकेशन एप्लीकेशन है। और इसमें जितने भी प्रॉब्लम गिवन होंगे वो सारे के सारे वर्ड फॉर्म में और स्टेटमेंट के फॉर्म में रहेंगे, जिसमें कि बच्चों को, आप सभी को, कोई भी मैथ का प्रॉब्लम जो भी स्टेटमेंट में आ गया उसमें डर होता है, तो हम उस डर को भी निकालेंगे, उसके कंसेप्ट को इस तरह से एनालिसिस करेंगे कि आपके सारे जो वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम का जो फोबिया है, वर्ड स्टेटमेंट प्रॉब्लम का जो मैथ फोबिया है, उसे हम दूर करेंगे और उसका हम वन बाय वन एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तो आप बिना समय वेस्ट किए हुए हम शुरू करते हैं एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन का। जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है उसका पहले हम एग्जाम्पल जो गिवन है उसको सोल्व करेंगे, उसके कंसेप्ट को समझेंगे, देन हम अनसोल्व प्रॉब्लम जो एक्सरसाइज 2.2 है उसके सारे प्रॉब्लम वन बाय वन उसी कंसेप्ट पे हम स्टार्ट करेंगे, सोल्व करेंगे। तो आपका एग्जाम्पल नंबर 5, अब देखिए अभी यहाँ पे गिवन प्रॉब्लम क्या है, व्हाट शुड बी एडेड टू ट्वाइस द रेशनल नंबर -7/3 टू गेट 3/7। मतलब यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि स्टेटमेंट में कि कोई एक ऐसा रेशनल नंबर कौन सा होगा जिसमें हम क्या है ट्वाइस ऐड करेंगे, -7/3 जो भी है दोगुना ट्वाइस में कौन सा ऐसा नंबर ऐड करेंगे तो हमारा 3/7 हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि कहीं पे भी आपको इस तरह का प्रॉब्लम हो तो आप सॉल्यूशन करते वक्त आप हमेशा क्या करेंगे कि आप पहले सॉल्यूशन आपका ये हो गया तो आप कुछ भी नंबर नहीं गिवन है तो हम पहले क्या करते हैं, लेट अस एज्यूम, let us assume x added to given number, x क्या है हम ऐड करेंगे। तो अब क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो हम बार बार देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं लिखने के लिए शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे ATO, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ट्वाइस द रेशनल नंबर। तो देखिए आपका क्या है, ट्वाइस द गिवन रेशनल नंबर। तो ट्वाइस द गिवन रेशनल नंबर क्या है, -7/3।
3 में व्हाट शुड बी एडेड, इसमें हम क्या ऐड करेंगे, तो हमने क्या एज्यूम किया है, x ऐड करेंगे इज इक्वल टू कितना हमें मालूम होगा, टू गेट 3/7। तो देखिए अभी आपका ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट था ये किस में कन्वर्ट हो गई, इक्वेशन में। देन यू हैव टू सोल्व देम इजीली। अब आपको इसमें हमें मालूम है तो इसमें हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज मेथड लगाएंगे कि आप देखिए माइनस ये क्या हो जाएगा, -14/3 प्लस x इज इक्वल टू 3/7। तो जितने भी कांस्टेंट है उसको एक साइड है, वेरिएबल को एक साइड, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/7 प्लस ये क्या हो जाएगी 14/3। अब ये 7 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 21। तो 7 3 जा 21, तो ये हो जाएगी 3 इंटू 3 प्लस 3 7 जा 3 7 जा 21, तो 14 इंटू 7। तो ये आपको क्या हो जाएगी, इसको आप जब लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगी 9 प्लस क्या हो जाएगी 98, 14 7 जा 98, 98 डिवाइड बाई 21। जब आप इसको ऐड करेंगे तो आप इसे लिख सकते हैं क्या है 107 डिवाइडेड बाई 8। तो ये क्या है x आपको डिटरमिन हो गई। तो आपका क्या है कि जो आपका गिवन नंबर है तो यदि वेरीफाई करने के लिए देखेंगे कि आपका जो गिवन नंबर है 2 इंटू है ना 2 इंटू -7/, ये -7/3 में क्या नंबर ऐड करें, तो क्या है 107/21 हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 3/7 मिलेगी। ओके, इज इट क्लियर। तो सबसे पहले हमें जो भी गिवन नहीं है उसको हमें एज्यूम कर लेना है, मान लेना है कि ये नंबर x है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर एंड इट्स विड्थ इज 2:3/4 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स लेंथ। तो अब देखिए सबसे पहले क्या है, आप ये क्या है एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में क्या होती है कि आपका जो लेंथ एंड विड्थ क्या होगी अलग अलग होगी, और जो 4 कॉर्नर होंगे 4 जो एंगल है ये आपको 90 होगी। तो ये क्या हुआ लेंथ हो गया, ये विड्थ हो गई। पेरीमीटर मतलब क्या होता है परिसीमा, इसका चारों तरफ का सीमा क्या है, तो 2 टाइम्स लेंथ है 2 टाइम्स विड्थ है। तो अब इस तरह से आपको क्या है यहाँ पे ये भी क्या है, ये आपका लेंथ है, ये भी आपका विड्थ है। तो अब चलिए सॉल्यूशन में क्या पहले हमने आपको बताया अभी कि अभी हमने जो बोला है कि आप क्या करेंगे यहाँ पे कि सॉल्यूशन जब भी आप करने जाएंगे तो सॉल्यूशन में आप लिखेंगे लेट अस एज्यूम। अब एज्यूम यहाँ पे क्या करेंगे, तो देखिए आपको क्या डिटरमिन करना है, लेंथ डिटरमिन करना है। तो आप क्या करेंगे, एज्यूम किसको करेंगे, लेट अस एज्यूम द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल भी x सेंटीमीटर, क्योंकि आपका जो भी गिवन डाटा है सेंटीमीटर में, इसलिए आप क्या करेंगे सेंटीमीटर में। तो अब आपको क्या है पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा कि आप देखिए यहाँ पे से क्या होगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 टाइम्स क्या होगा लेंथ प्लस विड्थ। देखिए चारों क्या 2 टाइम्स लेंथ है 2 बार विड्थ आया, तो क्या है 2 टाइम्स लेंथ प्लस विड्थ। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब चलते हैं, है ना। यदि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम बात करें, यहाँ पे आप फॉर्मूले में ATO अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो आपको देखिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना गिवन है, दैट इज 13 सेंटीमीटर। 2 टाइम्स ऑफ लेंथ हमारा क्या है, हमने एज्यूम किया है x प्लस विड्थ क्या है आपका 2:3/4।
अब आपका क्या है, ये गिवन इक्वेशन बन गया। अब इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। अभी हमने एक्सरसाइज 2.1 में यही तो सीखा है कि जो हमारा एक लीनियर इक्वेशन है उसे सोल्व करना। तो पहले अभी इसे क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर का जो भी पार्ट है तो ये क्या हो जाएगा, 2x, सॉरी पहले ब्रैकेट के अंदर का, तो 2 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 3 11 बाई 11/4 है ना, इक्वल टू, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 11/4 इंटू 2, तो क्या हो जाएगी ये 11/2, दैट इज है कितना गिवन है ये 30। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे 11/2 को किस तरफ, 13 की तरफ। तो आप इसको आप लिख सकते हैं क्या कि 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 11/2। तो अब इसको क्या है, एलसीएम लेंगे, यह कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या है 1 है, दैट इज यहाँ पे 2 आपका नीचे हो गया, 13 2 जा 26 माइनस 11। तो अब आप यहाँ से देखेंगे कि इसको जब ये क्या हो जाएगा, दैट इज 2x। तो 2x इक्वल टू आपको क्या हो रहा है, दैट इज यहाँ पे 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 है ना। तो अभी आपको क्या हो जाएगा, दैट इज x इक्वल टू 15/4। तो हमें क्या निकालना था, फाइंड इट्स लेंथ। तो ये क्या है, x इक्वल टू 15/4। तो आप इसे लिख सकते हैं x इक्वल टू 15/4 सेंटीमीटर। बट आपका देखिए आंसर देखेंगे बुकलेट में तो आपको नहीं मिलेगा, तो आपको किस फॉर्म में, इस फॉर्म में, मीटर फॉर्म में लिखना होगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 3:3/4 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ ऑफ द पेरीमीटर, सॉरी लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल क्या हो गया, x इक्वल टू 3:3/4 सेंटीमीटर। तो इसको हम क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। ओके, तो इस तरह से आप देखिए कितना आसान है कि कोई भी हमारा वर्ड प्रॉब्लम गिवन है उसको हम क्या कर रहे हैं, पहले कन्वर्ट कर रहे हैं इक्वेशन में, एंड दैट इक्वेशन इज आल्सो कॉल्ड एज लीनियर इक्वेशन। तो हम उसको क्या कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं। अब आते हैं बात देखिए रियल प्रॉब्लम कि द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल मदर इज 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल, है ना। अब एज रिलेटेड प्रॉब्लम आ गई, तो एज रिलेटेड प्रॉब्लम में आपका क्या है कि आपको गिवन है, तो आफ्टर 5 ईयर देयर एज विल बी 66, फाइंड द प्रेजेंट एज। तो कुछ नहीं, आप क्या करेंगे, सबसे पहले वही आपको क्या करना है, एज्यूम करना है, लेट प्रेजेंट एज ऑफ इसका है साहिल का, साहिल भी x ईयर, x ईयर है। लेकिन अभी क्या बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए कि जो साहिल के मदर का एज है ना? तो अब यहाँ पे लिखेंगे कि प्रेजेंट एज ऑफ साहिल मदर इज इक्वल टू क्या है, 3 टाइम्स ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। तो ये क्या हो जाएगा 3x ईयर्स, है ना। अब आपको क्या है, आफ्टर 5 ईयर, क्या बोल रहा है, आफ्टर 5 ईयर देयर एज विल बी एट टू 66। तो अब यहाँ पे फिर से लिखेंगे आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर क्या है, साहिल का, साहिल एज शुड बी क्या हो जाएगा x प्लस 5 ईयर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साहिल मदर एज क्या हो जाएगा, तो आपका जाएगा 3x प्लस 5 ईयर। अब यहाँ पे देखिए कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, देयर एज विल बी एडेड। यदि हम दोनों के एज का
ऐड करें तो हमें क्या होता है 66। तो क्या हो गया साहिल का एज x प्लस 5 प्लस उसके मदर का एज 3x प्लस 5 इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे दैट इज 66। तो अब इसे क्या करेंगे सिंपली आपको क्या है इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई तो इसे आप लिख सकते हैं क्या 4x प्लस 10 इज इक्वल टू 66। तो ये क्या हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 66 माइनस 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दैट इज 56 है ना 4x इक्वल टू तो आप यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा 56 अपॉन 4। तो 4 से आपको कैंसिल करेंगे तो 14 4 जा 56। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 14 आपको आ गई। तो आप देखिए x किसको आपने जूम किए हैं तो x क्या है साहिल का एज है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे चलिए यहाँ पे लिखें कि साहिल प्रेजेंट एज इक्वल टू x इज इक्वल टू कितना हो गया दैट इज 14 years। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा साहिल मदर प्रेजेंट एज इक्वल टू क्या हो जाएगा दैट इज 3x इंसर्ट कीजिए 3 इंटू क्या है 14 दैट इज 42 years। तो ये आपको क्या हो गया यही आपको आंसर हो गया कि साहिल का प्रेजेंट एज कितना है 14 ईयर और साहिल के मदर का 3 टाइम्स है तो कितना हो जाएगा 42। अब देखिए दोनों को जब जोड़ा जाता है तो 66 होना चाहिए। तो आप देखिए इसको सॉल्यूशन को आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे चेक करने के लिए आप कि दोनों को ऐड करेंगे आफ्टर 5 ईयर है ना। तो आफ्टर 5 ईयर क्या हो जाएगा 14 प्लस 5 19 प्लस आफ्टर 5 ईयर 14 प्लस 42 प्लस 5 अब क्या हो जाएगा 19 प्लस 47 तो 9 7 16 4 5 100। ये क्या है आफ्टर 5 ईयर इनके दोनों को सम कर रहे हैं तो आपका 66 आ रहा है। दैट मीन्स हमारा जो एज निकाले हैं डिटरमिन किए हैं कैलकुलेट किए हैं वो हमारा करेक्ट है। तो इस तरह से आप एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं तक क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम Vansi has 3 times as many 2 rupees coin as he has 5 rupees coins. If he had in all a sum of 77 है ना वो क्या है 77 how many coin of each denomination does we have। बंसी के पास क्या है टोटल 77 रुपीज है जिसमें क्या है कुछ 2 रुपये के कॉइन है कुछ 5 रुपीज के कॉइन। तो अब पूछ रहा है कि इसमें रिलेशनशिप दे दिया गया है कि 2 रुपीज का जो कॉइन्स है ना वो 3 टाइम्स है 5 रुपीज के कॉइन्स का है ना। यदि एक कॉइन 2 रुपये का हमारे पास यदि सॉरी 5 रुपये का हमारे पास एक कॉइन है तो 2 रुपये का कितने कॉइन है 3 कॉइन है ना। लेकिन उसी कितने कॉइन है दोनों मिलाकर कि जिसका हम सम करेंगे तो 77 रुपीज होना चाहिए है ना। इफ यू हैव टू add them sum them then you have to get that the 77 rupees। तो हाउ हम क्या करेंगे डिटरमिन करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा फिर से वही आपको एज्यूम करना है। इसमें आपको जितने भी वर्ड प्रॉब्लम आएंगे वहां पे हम क्या करेंगे लेट द 5 rupees coin is x है तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन इज क्या हो जाएगा 3 टाइम्स है दैट मीन्स 3x। अब आपको देखिए
अब हमको क्या करना है, वैल्यू निकालना है। ये तो नंबर ऑफ कॉइन हुआ, तो क्या हो गया, वैल्यू ऑफ 5 रुपीज कॉइन, तो क्या हो जाएगा, एक है तो क्या हो जाएगा 5x, 5 रुपया हो जाएगा ना, क्योंकि हम तो नंबर ऑफ कॉइन लिखे हैं। तो 5 रुपीज का कितना है, x कॉइन है, तो 5x जो भी रुपीज होगा। अब यहां से क्या होगा, वैल्यू ऑफ 2 रुपीज कॉइन क्या हो जाएगा, यहाँ क्या है 3x, तो ये कितने का, 2 रुपये का कितना है 3 टाइम्स, दैट इज यहाँ पे आपको 6x। तो अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एटीक्यू नहीं एटीक्यू, तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए कि दोनों का सम जो है, दोनों का सम 77 रुपीज है। तो 5x प्लस 6x इज इक्वल टू क्या है आपका 77 रुपीज। तो 6 प्लस 5 दैट इज 11x इज इक्वल टू 77। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगी, दैट इज 77 डिवाइडेड बाय 11, दैट इज 11 7 जा 77। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगी, दैट इज 7। अभी x हमारा क्या डिटरमिन हो गया 7। तो अब देखिए क्या है, x क्या है हमारा 5 रुपीज के कॉइन है। तो अब लिखेंगे यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन इज कितना हो गया 7। अब उसी तरह से नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन इज, 2 रुपये के कितने कॉइन है, तो हमारा क्या है 3x, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 7, दैट इज आपका 21 कॉइन। तो आप देखिए इसको यदि आप, ये क्या हो गया हमारा आंसर, इसको चेक करना चाहें तो 5 रुपये का कितना कॉइन है 7, दैट मीन 7 5 जा 35 रुपीज हो गई। और 21 रुपये का क्या है 2 रुपये का 21 कॉइन है, दैट मीन 21 दूनी 42, 5 2 7 4 3 7, दोनों का ऐड किया 77। तो इस तरह से चेक हो गई। देन क्वेश्चन नंबर 9, the sum of 3 consecutive multiples of 11 is 363, find the multiples। अब हमारा क्या है मल्टीपल्स पूछ रहा है, तो अब लिखेंगे यहाँ पे let x is the multiples of 11, x जो है हमारा मल्टीपल्स ऑफ 11 है। तो अभी क्या बोल रहा है 3 कंसेक्यूटिव, तो पहला 11 का मल्टीपल क्या होगा x हो गया, दूसरे के लिए क्या होगा इसमें x प्लस 11 ऐड हो जाएगी। देन थर्ड मल्टीपल, थर्ड जो होगा क्या होगा x प्लस 11 प्लस 11, दैट इज, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं कि x प्लस 22। ये 3 कंसेक्यूटिव नंबर हमें मिल गए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्यू एटीक्यू क्या है सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव, तो सम किए तो x प्लस 11 प्लस x प्लस 22 इज इक्वल टू 363। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि सम करेंगे तो x प्लस x दैट इज 3x प्लस आप यहाँ पे 12 प्लस 22 प्लस 11 क्या हो जाएगा दैट इज 33 इक्वल टू 363। तो आप इसे क्या करेंगे 33 को ट्रांसपोज करके राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, दैट मीन्स क्या है प्लस है तो माइनस हो जाएगी, दैट इज 3x इज इक्वल टू 363 माइनस 33। तो आप इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या होगा 3 में से 3 0, 6 पे 3 दैट इज 3, यहाँ पे आपको 3x, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगी 330 डिवाइडेड बाई 3, इसको आप 3 से डिवाइड कर दिए तो 110। तो x इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 110। x इक्वल टू हमारा क्या
दैट इज 110। तो अब क्या है, पूछा क्या है, 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 3 consecutive multiple of 11 इज। तो क्या होगा, एक तो क्या होगा, x हो गया, सेकेंड वन x प्लस 11, थर्ड वन x प्लस 22। तो अब आप इसमें पुट कर दिए, ये तो क्या हो जाएगा 110। अब 110 प्लस 11 क्या हो जाएगा 121। 110 प्लस 22 दैट मीन्स 132। तो ये आप देखिए, ये आपको 3 कंसेक्यूटिव नंबर। ओके, कोई प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए पूछ रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर इज 66। होल नंबर कौन से होते हैं, अभी हमने चैप्टर 1 में पढ़े थे। 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी क्या होते हैं, होल नंबर। तो होल नंबर, द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर इज 66। द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 2:5। तो व्हाट आर द नंबर। तो कुछ नहीं, आपको क्या करना है, एज्यूम कर लेना है क्या, लेट x be the नंबर, x जो है हमारा नंबर है। तो पहला नंबर क्या हो जाएगा, आप यहां से लिख सकते हैं फर्स्ट नंबर इज, रेशियो क्या है 2:5, दैट मीन्स 2x। देन अदर नंबर है ना, अदर नंबर इज क्या हो जाएगा, दैट इज 5x। अब बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 66। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफरेंस 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 66। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, दैट इज 3x इज इक्वल टू 66। तो x इक्वल टू 66 डिवाइडेड बाय 3। तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। तो x इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, दैट इज 22। तो अब देखिए हमारा क्या है, फर्स्ट नंबर। तो हमारा क्या लिखेंगे कि फर्स्ट नंबर इज क्या है हमारा, दैट इज 2x, दैट मीन्स 2 into 22, दैट इज 44। देन अदर नंबर इज क्या है हमारा, दैट इज 5x, दैट इज 5 into 22। तो 22 5 जा 110। तो देखिए हमारे ये दोनों नंबर मिल गए। अब दोनों का डिफरेंस यदि आप निकालेंगे तो ये हमारा 66 होगा, है ना। आप यहाँ पे देखिए 110 और ये 44। तो 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे आपको क्या हो जाएगी 10 में से 4 66 आ गया, दैट इज करेक्ट। ये हमारा चेक करने का तरीका है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 11। ये क्या है, रेवेसी हैज ए टोटल 590 रुपीज। अब उसके पास क्या है, 590 रुपीज की टोटल करेंसी है। इसमें अभी हम जो सोल्व किए थे वो कॉइन्स थे, सिक्के थे। अब यहाँ नोट्स में है ना, नोट है, करेंसी नोट, डिमोलाइजेशन इन 50 20 10। 50 रुपए के नोट है, 20 रुपए के नोट है, 10 रुपए के नोट है। बट उसमें बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट एंड 20 रुपीज नोट इज 3:5। 50 और 20 रुपए का नोट का जो रेशियो है 3:5 है। इफ सी हैज ए टोटल ऑफ 25 नोट्स, जो 590 रुपये है उसमें 50 और 20 और 10 मिला के मात्र जो है 25 नोट्स है। तो हाउ मेनी नोट ऑफ ईच डिमोनाइजेशन, मतलब टोटल 25 नोट्स में कितने 50 रुपये के नोट है, कितने 20 के हैं, कितने 10 के हैं। तो सिंपल है, आपको जो भी नहीं दिया हुआ, क्या नहीं दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ नोट हमारा निकालना है। तो नंबर ऑफ नोट निकालने के लिए क्या करेंगे, जस्ट हम एज्यूम करेंगे किसका हमें दिया हुआ है,
तो 50 और 20 के बीच में रिलेशनशिप है कि 50 रुपए का नोट और 20 रुपए का नोट का हमारा क्या है, रिलेशनशिप है। तो आप इसको क्या करेंगे, लेट, है ना, लेट द नंबर of 50 rupees and Rs 20 rupees नोट विद क्या है, ये 3x है एंड 5x। तो अब हमें क्या करना है कि नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट कितने हो जाएंगे, तो टोटल 25 रुपीज, 25 नोट्स है, माइनस 50 रुपए के कितने नोट है, 3x नोट है, 20 रुपए के कितने नोट है, 5x नोट है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, दैट इज 25 माइनस 8x। ये जो है हमें 10 रुपए के नोट है। तो हमें क्या है, नोटों की संख्या निकल गई है, नोटों की संख्या क्या है, इन टर्म्स ऑफ x में निकल गई है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देखिए क्या बोल रहा है कि टोटल रुपीज, अभी हमको क्या है, वैल्यूज हम कैलकुलेट करने हैं, अभी तो नंबर ऑफ नोट निकले लेकिन वैल्यूज क्या होगी। तो अब हम क्या करेंगे कि उसी को आपको वैल्यूज के टर्म में, तो आप यहाँ पे लिखिए कि वैल्यू ऑफ 50 रुपीज नोट इक्वल टू, तो 50 रुपीज के कितने नोट हैं, 3x है, 3x है, तो कितने टोटल हो जाएंगे 150x। देन वैल्यू ऑफ 20 रुपीज नोट, कितने नोट है 5, तो 20 रुपीज के कितने हैं 5x, दैट इज 100x। देन वैल्यू ऑफ 10 रुपीज, 10 रुपीज के नोट कितने हैं, तो 10 रुपीज इंटू 25 माइनस 8x, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज 250 माइनस 80x। अब तीनों के जो वैल्यू ये क्या है, हमें रुपीज में आ गए। तो अकॉर्डिंग टू, यस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम जो है 590 है, तो आप देखिए क्या है 150x प्लस क्या है 100x प्लस 250 माइनस 80x इज इक्वल टू क्या है हमारे नोट, दैट इज 590। तो आप इसको क्या है, लीनियर इक्वेशन कन्वर्ट होगी, आप इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो जब आप सोल्व करेंगे तो आप देखिए कि 100 और ये क्या है माइनस 80 है, तो क्या हो जाएगा 20, तो 150x प्लस 20 इज इक्वल टू 590 माइनस 250 क्या है उस साइड गए, तो क्या हो जाएंगे माइनस में 250, है ना, ये 20 क्या हो जाएगा 20x। तो ये हो गए 170x इज इक्वल टू 340, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगी 340 डिवाइडेड बाय 170, दैट मीन्स x इक्वल टू क्या हो जाएगी 2, हमें x इक्वल टू 2 मिल गए। तो अब देखिए अभी जो हमने नंबर ऑफ नोट जो हमने क्या है डिटरमिन कर लिए हैं, तो अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है कि देखिए कि नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट कितने हैं, दैट इज 3x, x इक्वल टू 2, तो 3 इंटू 2 दैट इज 6, 6 नोट है। नंबर ऑफ 20 रुपीज नोट कितने हैं हमें, दैट इज x, 5 इंटू 2 दैट इज 10। अब नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट कितने हैं, तो आप देखिए क्या है 25 माइनस 8x, तो दैट इज 25
इंटू 8 टू 6, तो क्या होगा 25 माइनस 16 दैट इज 9। तो देखिए आपका क्या है, नंबर ऑफ 10 रुपीज के 9 नोट्स, 20 के 10 नोट्स, 50 के 6 नोट। अब देखिए इसको चेक यदि करना है तो चेक कीजिए, तो 6 नोट होते तो कितने हो गए 50 रुपए के, तो 6 बचे 300 रुपये यहाँ पे हो गए। 20 के कितने हैं 10, तो 200 हो गए, और 10 के कितने हैं 9, 90 3 2 5 दैट इज 59। ये चेक करने का आसान तरीका, दैट मीन्स ये हमारा आंसर हो। अब चलिए ये सभी जो थे अभी तक जो हमने सोल्व किए ये एक्सरसाइज के थे प्रॉब्लम, तो इसी बेसिस पे हमारा क्या है अनसोल्व्ड है, दैट इज एक्सरसाइज 2.2 दैट इज एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो उसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि if you subtract 1 by 2 from a number and multiply the result by 1 by 2 you get 1 by 8, what is the number? तो कुछ नहीं हमारा क्या है, आपने अभी जस्ट पढ़ा था, सॉल्यूशन करेंगे तो let the number is x, नंबर क्या है गिवन x है। अब नंबर हमारा x गिवन है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब चलेंगे, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या है कि जो हमारा नंबर है उसमें सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो x माइनस 1 बाई 2 एंड मल्टीप्लाई बाई 1 बाई 2 इज इक्वल टू 1 बाई 8, सिंपल। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको हम सोल्व करेंगे, क्या हो जाएगा दैट इज x बाई 2 ब्रैकेट को रिलीज कर दें माइनस 1 बाई 4 इज इक्वल टू 1 बाई 8, तो यहाँ पे x बाई 2 इज इक्वल टू 1 बाई 8 प्लस 1 बाई 4, तो 8 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगी दैट इज 8, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2, दैट मीन्स यहाँ पे x बाई 2, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगी 3 बाई 8, ये 2 क्या हो जाएगा उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इसको 2 4 जा 8, दैट मीन्स x इक्वल टू 3 बाई 4। x का है हमारा क्या वैल्यू है कि x एक नंबर है जिसमें कि हम जो नंबर क्या है 3 बाई 4 है, जिसमें हम क्या करेंगे 1 बाई 2 माइनस करेंगे और उसको 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा क्या होगा 8 मिलेगा। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 2। देखिए सेम आपको अभी हमने क्या डिस्कस किया था, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर है ना, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो अभी क्या है यहाँ पे स्विमिंग पूल है, तो स्विमिंग पूल का क्या है वो रेक्टेंगल भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकते हैं, लेकिन आपका जो नॉर्मल कंडीशन गिवन है हम उसके हिसाब से चलते हैं। तो उसके हिसाब से जब चलेंगे तो अब देखिए हम क्या करते हैं कि आपका एज्यूम है ना, यहाँ पे सॉल्यूशन है ना, तो लेट breadth of swimming pool is x सेंटीमीटर। तो अभी उसी तरह से हमारा क्या है ब्रेड्थ हो गया, तो अभी आपका क्या बोल रहा है लेंथ इज 2 मीटर मोर है ना, 2 मीटर मोर देन ब्रेड्थ। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे लेंथ ऑफ स्विमिंग पूल इज इक्वल टू क्या है ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेड्थ से कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, वही बोल रहा है ना, यहाँ पे लिखा है 2 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, इसके चौड़ाई से क्या है 2 गुना से 2 ज्यादा है, तो ये हमारा क्या हो गया लेंथ निकल गया सेंटीमीटर में। अब हम क्या है ये क्या रेक्टेंगल है, तो क्या है पेरीमीटर ऑफ पूल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस विड्थ। तो पेरीमीटर आपका क्वेश्चन में क्या गिवन है, आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलिए
है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो पेरीमीटर कितना है 154 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ क्या है लेंथ प्लस विड्थ। तो लेंथ क्या है 2x प्लस 2, विड्थ क्या है x। तो अब इसको सोल्व करेंगे, ब्रैकेट को रिलीज करेंगे। तो पहले 2 इंटू 3x प्लस 2 दैट इज क्या हो गया 6x प्लस 4। तो ये हमारा इधर क्या है 154। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 6x इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा दैट इज 150, है ना। अब 6x इक्वल टू हमारा 150 हो गया, तो x इक्वल टू आपको क्या हो जाएगा 150/6। तो 6 से आपको 150 करना है तो क्या होगा कटेगा एस 25 6 150 25 6 150। तो x इक्वल टू हमारा क्या जाएगा दैट इज 25। तो हमें क्या पूछा गया है व्हाट इज द लेंथ एंड विड्थ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए कि लेंथ ऑफ पूल क्या है 2x प्लस 2 दैट मीन्स 2 इंटू 25 प्लस 2 दैट इज 52 centimeter. Then breadth of the pool that is x equal to 25 centimeter. That is answer. Next question. The base of hand isosceles triangle is 4/3. The perimeter of a triangle is 4 is to 2 by 15 centimeter. What is the length of entire either of the remaining equal side? तो देखिए सिंपल सा बात है कि आपने जब ज्योमेट्री पढ़ा होगा क्लास 6 में भी, तो उसमें क्या है राइट एंगल ट्रायंगल होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। तो इसमें आपका सबसे पहला डिफिनेशन ही यूज होगा कि आपका जो प्रॉब्लम है किसके लिए है आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए। तो उसमें दो भुजा क्या होता है दो साइड इक्वल होता है, दो साइड क्या होता है उसका इक्वल होता है। तो आप देखिए कि ये साइड और ये साइड क्या है इक्वल है, और बेस क्या है गिवन है, बेस इज गिवन है 4/3 सेंटीमीटर। जब 4/3 सेंटीमीटर गिवन है तो अब हम क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं कि आपका जो भी गिवन है उसमें हम एज्यूम करेंगे कि आपका ये जो लेंथ है क्या है ये x और ये भी x, क्योंकि आपका x ही होगा ना। तो आप क्या करेंगे कि लेट द लेंथ ऑफ साइड ऑफ isosceles triangle is x सेंटीमीटर। ओके, तो अब देखिए कि पेरीमीटर क्या होता है कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होगा सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ क्या होगा ऑल साइड। तो देखिए पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल में क्या होगा सम ऑफ ऑल साइड, तो क्या होगा x प्लस क्या है दैट इज 4/3। तो ये देखिए आपको क्या आ जाएगा 2x प्लस 4/3। अब आपको क्या है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप चलेंगे, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो आपको पेरीमीटर क्या है 4:2/15 इक्वल टू आपको क्या आ जाएगा 2x प्लस 4/3। तो आप इसको सोल्व कीजिए तो 15 4 जा 60 प्लस 2 दैट इज 62 डिवाइडेड बाय 15 इक्वल टू 2x प्लस 4/3। तो आप क्या करेंगे वेरिएबल को एक साइड, तो ये आपका 2x इज इक्वल टू आप इसे लिखेंगे 62/15 माइनस 4/3।
3। तो आप इसको क्या है, जब एलसीएम लेंगे तो ये आपको क्या एलसीएम आ जाएगी, दैट इज 15, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट इज 62 माइनस ये क्या आ जाएगी 20, 3 5 15 5 20, दैट इज यहाँ पे क्या हो गया, दैट इज 42 अपॉन 15। तो ये किसके लिए आपका आया यहाँ पे कि देखिए आपको ये क्या है, दैट इज 2x इक्वल टू 42 अपॉन 15। तो x इक्वल टू 42 अपॉन 15 इंटू 1/2, तो क्या हो जाएगा 2 21 3 5 15 3 7 21, दैट मीन्स आपको 7/5। तो आप देखिए इक्वल साइड जो आपका है 7/5 सेंटीमीटर, लेकिन आप जब आंसर बुक में देखने जाएंगे तो 7/5 नहीं रहेगी, इसको क्या मल्टीसा में लिखना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 1 2 5 सेंटीमीटर। तो आप यहां से लिखेंगे कि साइड ऑफ, है ना, लेंथ ऑफ साइड, लेंथ ऑफ साइड ऑफ आइसोलेस ट्रायंगल इज क्या है 1:2/5 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम जब बात करेंगे तो आपका क्या है, इसमें सम ऑफ टू नंबर इज 95, वन एक्सीड बाय 15 एंड फाइंड द नंबर। तो सिंपल आपका क्या है कि लेट x बी द नंबर, x हमारा क्या है, नंबर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ टू नंबर इज 95, वन एक्सीड बाय द 15। तो एक नंबर क्या है x है, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा एक्सीड, मतलब उससे 15, आपको क्या होगा उससे 15 ज्यादा है, इज इक्वल टू 95। तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 95। तो यहाँ से 2x इक्वल टू 95 माइनस 15, दैट इज 2x इज इक्वल टू 80। x इक्वल टू क्या हो गया 40। तो वो दो नंबर कौन से हैं, तो देखिए आपको क्या है, वन नंबर क्या हो गया x इक्वल टू 40, और अदर नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 15, दैट मीन्स x कितना आपको आया 40 प्लस 15, दैट इज 55। तो ये हमारा क्या हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। नेक्स्ट आपका फिर से अगेन सेम क्वेश्चन का नंबर है ना, कि टू नंबर आर इन रेशियो ऑफ 5:3, इफ दे डिफर्स बाय 18, व्हाट आर द नंबर। अब आपको देखिए कि यहाँ पे फिर से क्या करना होगा, एज्यूम करना है। तो एज्यूम क्या करेंगे, लेट, है ना, लेट एक्स बी द नंबर। तो एक्स हमारा क्या है, नंबर हो गया। तो अब क्या है आपका रेशियो दिया है, तो वन नंबर इज क्या हो गया रेशियो 5x एंड अदर नंबर इज क्या हो गया, दैट इज dx। तो अब उसका डिफर बाय 18, है ना, यदि दोनों का डिफरेंस क्या है हमारा 18 है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो पहला नंबर 5x, दूसरा नंबर 3x, दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज 18। तो ये क्या होगा, दैट इज 2x इज इक्वल टू 18, तो x इक्वल टू 9। तो अब हमारा क्या है, x इक्वल टू 9 यदि निकल गया, तो अब हमारा क्या है फर्स्ट नंबर, है ना, पहला नंबर, फर्स्ट नंबर क्या है, दैट इज 5x, है ना। तो 5x है तो 5 into 9 दैट इज
45. Then second number हमारा क्या है, that is 3x. तो 3 into 9 that is 27 आंसर. तो आप क्या है इस तरह से 1 by 1 करते जा सकते है ना. अप टू एनीवन एनी डाउट? यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें. देन अभी आपका क्वेश्चन नंबर 6. 3 consecutive integer added to 51. 3 consecutive नंबर है. क्या नंबर कौन सा है? ना तो नेचुरल नंबर है ना होल नंबर है, गिवन है इंटीजर. तो इंटीजर में क्या है, ऑल अबाउट नंबर -2 -इंफिनिटी से +इंफिनिटी. तो 3 नंबर का जो हम ऐड करेंगे तो 51 होगा. तो व्हाट आर द 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर? तो अब क्या करेंगे, लेट 3 consecutive इंटीजर इज क्या है, पहला x होगा, दूसरा क्या होगा x प्लस 1 होगा, थर्ड वन क्या होगा दैट इज x प्लस 2 होगी. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, एडेड अप टू देन 51. यदि तीनों को ऐड करेंगे तो 51 होगा. तो x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 51. ठीक है, कितना आसान से जो हमारे वर्ड प्रॉब्लम है वो लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो रहे हैं. इक्वेशन में जैसे आपको इक्वेशन में है तो आप इजीली सोल्व कर लेते हैं. तो अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, दैट इज 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 51. दैट मीन्स 3x इक्वल टू 51 माइनस 3 दैट इज 48 इक्वल टू 3x. तो अब क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 48 अपॉन 3. तो 3 क्या हो जाएगा, 3 16 जा 48. तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 16. तो x हमें देखिए 16 मिल गए. तो अब यहां से क्या होगा, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर. तो 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या हो गए, पहला जो है x, दूसरा x प्लस 1, तीसरा x प्लस 2. तो आप पुट कर लीजिए 16 प्लस 1 17, 16 प्लस 2 दैट इज 18. ये हमारा क्या हो गया आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 7. अब आगे फिर क्या है, मल्टीपल्स. तो सेम क्या है, आपको सेम कंसेप्ट है कि अब हमें किस में जाना है कि आपका मल्टीपल्स में कौन कौन से आएंगे. तो यदि हमारा तो अभी जो है तीनों का कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 होने चाहिए. यदि अभी मल्टीपल्स ऑफ 8 है तो उसके अकॉर्डिंग हम सोल्व करेंगे. तो अगेन क्या करेंगे, लेट है ना, लेट 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल. क्या अभी उस समय क्या थे, मल्टीपल इंटीजर, सॉरी कंसेक्यूटिव इंटीजर. यहाँ पे 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8. मल्टीपल्स ऑफ 8 मीन्स क्या है कि जो 8 से डिविजिबल हो, ऐसा नंबर जो 8 से डिविजिबल हो. दैट मीन्स आपका 8 में जो आपका 8 का टेबल है तो 8 है, 16 है ना, ठीक है, 24 है. तो आप क्या करेंगे कि 3 8 क्या है, हम मान लेते हैं कि आपका x. तो फर्स्ट नंबर क्या हो गई x, देन सेकेंड नंबर क्या हो जाएगी x प्लस 8, थर्ड नंबर क्या हो जाएगी x प्लस 8 प्लस 8 दैट इज
इसको क्या है x प्लस 16। तो वही बोल रहा है कि सम ऑफ देयर थ्री कंसेक्यूटिव, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन sum of these three consecutive multiples, so x plus 8 plus x plus 16 is equal to ट्रिपल 888। तो इसे आप सोल्व करेंगे तो 3x प्लस 24 इज इक्वल टू 888। दैट इज आपका 3x इक्वल टू 888 minus 24, that is 864। So x equal to 864 divided by 3। तो 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 3 8 जा 24। तो x इक्वल टू हमारे क्या आ गए, दैट इज 288। हमारे देखिए नंबर क्या है 288। तो अब यहां से हम लिखेंगे कि 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8, कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 कौन कौन से हैं हमारे, x, x प्लस 8 एंड x प्लस 16। तो आप इसमें क्या हो गया 288 प्लस 8, 288 प्लस 16। तो आप यहां से लिखेंगे 288 प्लस 8 है तो 292, ये क्या हो जाएगा 304। ये हमारे थ्री कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स हो गए। सॉरी ये सॉरी 288 प्लस 8 दैट इज 296। देन क्वेश्चन नंबर 8, आगे भी फिर से अभी आपको क्या आ गए, इंटीजर आ गए, है ना। तो थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर सच दैट when they are taking increasing order and multiples of 2 3 4 add them, that is 72। अभी आप देखिए ये जो वर्ड प्रॉब्लम है आपको देखकर बहुत डर लग रहा है, लेकिन आप क्या है इसको प्रॉब्लम को सिर्फ आराम से पढ़िए। प्रॉब्लम में ही सारे सॉल्यूशन है कि प्रॉब्लम जिस तरह से आपको बोल रहे हैं उसी तरह से हमको करते जाना। प्रॉब्लम में आपको देखिए क्या बोला है कि थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर, तो फिर से अभी क्या करेंगे, लेट, है ना, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर, थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या क्या हो जाएंगे, x प्लस 1, x प्लस 2। अब अगेन सेकेंड क्या है आपका स्टेटमेंट, दे आर टेकिंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, हम क्या है बढ़ते क्रम में ले रहे हैं ना, इंक्रीजिंग x प्लस 1, x प्लस 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय 2 3 4 रिस्पेक्टिवली। तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो पहला नंबर है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो हमारा दूसरा नंबर है वो 3 का मल्टीपल है, एंड थर्ड नंबर जो है 4 का मल्टीपल है। इन तीनों नंबर को जब हम ऐड कर रहे हैं तो हमारा क्या मिल रहा है, दैट इज 74। अब देखिए आप कितना आसान से वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई, और ये आपका क्या है सिंपल इक्वेशन। तो आप इसे सोल्व कीजिए कि 2x प्लस 3x प्लस 3 प्लस 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 74। तो अब देखिए आपका यहाँ क्या है 4 3 7 2 9, दैट इज 9x प्लस 11 इज इक्वल टू 74। तो आपका यहाँ से क्या है 9x इज इक्वल टू 74 माइनस 11। तो अब देखिए 74 में आपका 11 माइनस हो रहा है, दैट मीन्स 4 में सॉरी एक
यहाँ पे क्या है आपको, अभी आपका यहाँ पे क्या है, मल्टीपल ऑफ, मल्टीपल ऑफ क्या होगा, 74 में 1 चला जाएगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पे आपको क्या है, दैट इज, ये आपको, हाँ, तो आप यहाँ से फिर से देखिए, जस्ट थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच हो गए थे। इस 74 में 11 गया, दैट मीन्स आपको क्या, 4 में 1, तो दैट इज 3, 7 में 1 दैट इज 6, दैट इज यहाँ पे 9x। तो आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि 9x इक्वल टू 63, तो x इक्वल टू 63 डिवाइडेड बाई 9 दैट इज 7, तो x इक्वल टू क्या हो गई, 7। तो अभी 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर थे, तो 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज इक्वल टू क्या है, x प्लस 1 x प्लस 2, तो हम x इक्वल टू क्या है, 7 8 9, ये हमारा आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 9, अब क्वेश्चन नंबर 9 फिर से हमें क्या है, जो हम एक्सरसाइज नंबर हमने क्या किया था 7, एज रिलेटेड, तो एज में देखिए आपको क्या है, कुछ नहीं, आपको जो प्रॉब्लम बोला जा रहा है उस तरह से, द एज ऑफ राहुल एंड हरुण आर इन रेशियो 5:7, दो लोग हैं राहुल एंड हरुण, उनका एज का रेशियो 5:7 दिया गया है। 4 years later, दैट मीन्स 4 साल बाद, है ना, यहीं पे आपको वर्ड आफ्टर 4 ईयर लिखा रहता तो आप इजीली समझ जाते। 4 year later, दैट मीन्स 4 साल बाद, सम ऑफ देयर एज विल बी 56, 4 साल बाद उनका एज क्या हो जा रहा, 56 हो जा रहा है, तो व्हाट इज द प्रेजेंट एज, तो आप क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ राहुल इज कितना हो जाएगा, दैट इज 5x ईयर। उसी तरह से आप क्या लिखेंगे कि प्रेजेंट एज ऑफ हरुण इज 7x ईयर। अब बोल रहा है 4 years later, दैट मीन्स आप यहाँ पे आफ्टर 4 years क्या होगा, आफ्टर 4 ईयर क्या हो जाएगा, आफ्टर 4 ईयर राहुल एज इज, तो ये राहुल का क्या एज हो जाएगा, 5x प्लस 4 ईयर, एंड सेम चीज आफ्टर 4 ईयर हरुण का एज क्या हो जाएगा, दैट इज 7x प्लस 4 ईयर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ देयर एज, तो दोनों का जब एज को ऐड करेंगे दैट इज 5x प्लस 4 प्लस 7x प्लस 4 इज इक्वल टू, हमारा क्या हो रहा है, दैट इज 56। तो अब इसे क्या है, सिंप्लीफाई करेंगे, ये ब्रैकेट को रिलीज करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज x जुड़ जाएगी, दैट इज 7 प्लस 12, 7 प्लस 5 दैट इज 12x प्लस 4 प्लस 4 8 इज इक्वल टू 56, तो 12x इक्वल टू 56 माइनस 8, तो यहां से देखिए क्या है, 12x इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, दैट इज 48, तो x इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 12, तो 12 4 जा
48। तो x इक्वल टू हमारा क्या आ गया, दैट इज 4। तो अब हमें पूछा है कि व्हाट इज द परसेंटेज। तो देखिए आपका परसेंटेज क्या है, तो आपका प्रेजेंट एज ऑफ राहुल क्या है हमारा 5x, दैट मीन्स 5 इंटू 4, दैट इज 20 ईयर्स। ओके, फिर आपका क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ क्या है अरुण 7x, 7 इंटू 4, दैट इज आपका क्या है, दैट इज 28 ईयर्स। आपका ये आंसर आ गया कि दोनों का हमारा क्या है, परसेंटेज पूछा था और हमारा परसेंटेज निकल गया। तो सिंपल आपको स्टेटमेंट वाइज आपको करते जाना है और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए क्लासरूम है, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर रेशियो 7:5। बॉयज का रेशियो 7 है, गर्ल्स का रेशियो 5 है। द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसमें 8 मतलब 8 लड़के ज्यादा हैं किससे, लड़की से। तो व्हाट आर द टोटल स्ट्रेंथ। तो आप कुछ नहीं करना है, आपको क्या है फिर से एज्यूम क्या करना है, यहां से आप देखिए, लेट द नंबर ऑफ बॉयज इज कितना है 7x, लेट द नंबर ऑफ क्या है गर्ल्स इज 5। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप चलो, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि बॉयज से, है ना, बॉयज जो है गर्ल्स से 8 ज्यादा है। तो बॉयज क्या है, ये 7x है और ये क्या है गर्ल्स है। तो अभी तो दोनों बराबर हो गए। तो बॉयज क्या है गर्ल्स से 8 ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या है 8 ज्यादा है। तो ये क्या हो गया, बॉयज क्या है गर्ल्स से 8 ज्यादा हो गया। तो अब इसको सोल्व कर लीजिए, 7x माइनस 5x इज इक्वल टू 8। तो 2x इज इक्वल टू 8, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगी, दैट इज 4। तो अब देखिए आप क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, दैट इज 7x, दैट मीन्स 7 इंटू 4, दैट इज 28। नंबर ऑफ गर्ल कितने हैं, दैट इज 5x, दैट इज 5 इंटू 4, दैट इज 20। अब हमें पूछा क्या गया है, क्लास स्ट्रेंथ। तो आपका क्या हो जाएगा, क्लास स्ट्रेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल। तो आपका नंबर ऑफ बॉयज क्या है 28, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, दैट इज 20, दैट इज क्या हो गया 48। हमारा क्लास की स्ट्रेंथ कितनी हुई 48। देन क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए आपका क्या है, फिर से एज रिलेटेड। तो एज में आपको जिसका पूछा जाए, है ना, जो सबसे मिनिमम लगे उसी को आपको मान लेना है। जैसे आपका 2 था तो ठीक है, अब वहां 3-4 लोग रहेंगे, तो जिसमें से जिसका सबसे छोटा रहे। तो जैसे आप देखिए इसी प्रॉब्लम में वाइचुंग फादर इज 26 ईयर यंगर देन वाइचुंग ग्रैंडफादर। मतलब वाइचुंग के फादर जो है उसके दादा से 26 साल क्या है छोटे हैं, है ना, बट 19 ईयर ओल्डर देन द वाइचुंग। लेकिन उसके पापा जो है वाइचुंग के पापा वाइचुंग से क्या है 29 ईयर्स बड़े हैं। सम ऑफ ऑल दिस थ्री एज, जब तीनों का एज का हम जब सम करते हैं तो 135 ईयर हो रहा है। तो व्हाट इज द एज, हर एक लोगों का एज क्या है। तो आप क्या करिए कि सबसे छोटा इसमें कौन है
बाइचुंग है, उसी से आपका सारा हो रहा है कि उससे कोई बड़ा है उससे कोई छोटा है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एज्यूम कीजिए लेट बाइचुंग एज इज एक्स ईयर, हमने बाइचुंग का एज ईयर मारा। तो अब यहां से देखिए, अब यहां से आएगी बाइचुंग, किसका एज हमें निकालना है, बाइचुंग फादर का, बाइचुंग फादर एज क्या होगा, बाइचुंग के एज से, बाइचुंग से कितना है, बाइचुंग के एज से 29 ईयर्स बड़े हैं, 29 ईयर्स बड़े हो गए। अब हमें फिर से किसका निकालना है, बाइचुंग के ग्रैंडफादर, दादाजी का, है ना, ग्रैंड फादर एज, वो क्या है, बाइचुंग के फादर से 26 ईयर बड़े हैं। तो बाइचुंग के फादर का एज कितना हो गया, x प्लस 29, उससे कितने बड़े हैं, 26 ईयर। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि ये तीनों का जो एज है उसको यदि हम सम करेंगे तो बाइचुंग का एज प्लस बाइचुंग के फादर का एज प्लस बाइचुंग के ग्रैंडफादर, दैट मीन्स दादाजी का एज इक्वल टू कितना दिया है, 135 ईयर। तो आप इसको ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगी, 3x प्लस, आप इसको ऐड करेंगे तो दैट इज 84, 9 9 18 6 4 24 का 2 2 2 4 6 8 84 इज इक्वल टू 135। तो 3x इज इक्वल टू 135 माइनस 84, दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 51। तो x इक्वल टू 51 डिवाइडेड बाय 3, तो 17 3 जा 51, तो x हमारा क्या आ जाएगा, 17 आ गया। अब पूछ रहा है कि सभी का एज, तो देखिए आप इस साइड लिखते हैं कि बाइचुंग है ना, बाइचुंग का एज कितना था, x, दैट मीन्स ये कितने साल का हो गया, ये 17 साल का। बाइचुंग के फादर का एज, बाइचुंग फादर एज क्या है, x प्लस 29, तो यहाँ पे लिखेंगे 17 प्लस 29, दैट इज इक्वल टू, आपको कितना हो जाएगा, दैट इज 46 ईयर, 9 7 16 2 1 3 1 4 46। अब आपका क्या है, ग्रैंड फादर, बाइचुंग ग्रैंड फादर, बाइचुंग के ग्रैंड फादर का एज क्या है, x प्लस 29 प्लस क्या है 26, तो बाइचुंग के फादर का एज से ज्यादा है 26, तो ये 46 प्लस 26, तो ये क्या हो जाएगा, 6 प्लस 6 12, तो 2 4 2 6 1 7 70। तो इस तरह से हमारा तीनों का एज निकल गया। अब हम क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 12, फिर आप देखिए एज रिलेटेड ही है। 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब अभी से 14 साल बाद, है ना, तो आपका क्या हो गया, अभी से 14 साल बाद, है ना, सॉरी 15 साल बाद will be 4 times of his present age, so what is the present age, तो आपको सिंपल क्या करना है, लेट रवि प्रेजेंट एज, रवि प्रेजेंट एज इज x ईयर। अब क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि आप जाएंगे, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ,
तो दैट मीन्स इसको क्या लिखेंगे, आफ्टर 15 ईयर्स। आफ्टर 15 ईयर्स क्या हो जाएगा रवि का एज, तो x प्लस 15। तो अभी आपका क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि रवि एज विल बी 4 टाइम्स ऑफ हिज प्रेजेंट एज, 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। तो 15 साल बाद का एज क्या है x प्लस 15, जो कि क्या है प्रेजेंट एज का 4 टाइम्स है। तो आपका क्या है बन गया, तो आपका क्या है 4x माइनस x इज इक्वल टू 15, दैट इज 3x इज इक्वल टू 15, x इक्वल टू 5। तो x इक्वल टू क्या है 5 आया, तो एज क्या है प्रेजेंट एज ऑफ रवि, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि प्रेजेंट एज ऑफ रवि इज इक्वल टू क्या है x ईयर, और x क्या है 5 ईयर, है ना। तो x क्या है हमारा 5 ईयर है। तो उस तरह से हमें निकल गए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ए रेशनल नंबर है, ए रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई बाय 5 बाय 2, तो क्या करेंगे, लेट द रेशनल नंबर बी x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की हम बात करें कि आपको क्या बोल रहा है, एक रेशनल नंबर को 5 बाय 2 से मल्टीप्लाई करना है, 5 बाय 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि x क्या है हमारा रेशनल नंबर, एंड add 2 by 3, add 2 by 3 to the product, है ना, you will get minus 7 by 2। तो क्या, तो आपका जो प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करने के बाद जो आया, जो ये 5 by 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 5 by 2 का जो प्रोडक्ट है उसमें 2 by 3 ऐड किए, तो आपका 7 by 2 हो गया। तो इसको आप क्या सोल्व करेंगे, 5x by 2 इज इक्वल टू माइनस 7 by 2 माइनस 2 by 3। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आप 7 by सॉरी हाँ 7 by, ये प्रॉब्लम जो है आपका यहाँ मिस्टेक है, ये आपको क्या हो जा रहा है -7/12 है, 7/12। तो अब ये क्या क्या होगा, एलसीएम हमारा जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 12। तो अब आप इसे जब सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -7 -8 इज इक्वल टू -15/12। तो अब यहाँ से आप देखिए कि 5x by 2 इज इक्वल टू -15/12। तो x इक्वल टू -15/12 इंटू 2/5, 2 6 जा 12, 5 3 जा 15। तो x यहाँ पे आप क्या आ गया कि x इज इक्वल टू, आप इसको जब देखेंगे तो 3/6 आ रहा है, तो 3 2 जा 6, तो x इक्वल टू आपका -2। ये आपका क्या हो गया आंसर, यही तो हमारा रेशनल नंबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, लक्ष्मी इज ए कैशियर इन बैंक। लक्ष्मी जो है बैंक में कैशियर है, शी हैज करेंसी नोट ऑफ डिमोनेटाइजेशन ऑफ 100, 50 and 10 respectively. The ratio of note is 2:3:5. The total cash in Lakshmi was 4 lakhs. How many notes is demonetization? तो लक्ष्मी के पास क्या है 4 लाख रुपए हैं, जिसका कि नोट का क्या क्या है 10 100 के हैं, 50 के हैं, 10 के हैं, जिसका रेशियो 2:3:5 दिया हुआ। तो टोटल कितने नोट्स हैं, तो आप कुछ नहीं, आप इसको क्या कीजिए यहाँ से लेट
the number of note of 100 rupees, 100 rupees का नोट कितना है, that is 2x. Let the number of note of 50 rupees कितना है 3x. नंबर ऑफ नोट ऑफ 10 rupees कितना है 5x. अब हमारा क्या है, सबका वैल्यू निकालना है. तो जब हम वैल्यू निकालेंगे तो आप देखिए कि वैल्यू ऑफ 100 रुपीज नोट तो क्या आ जाएगा, 100 रुपीज के कितने नोट हैं 2x है ना, 100 रुपीज के कितने नोट हैं 2x, तो ये क्या हो गया 2x 100. देन वैल्यू ऑफ 50 रुपीज नोट कितने हैं, 50 रुपीज के कितने नोट हैं 3x. दैट मीन्स यहाँ पे 150x नोट हो गए. देन वैल्यू ऑफ 10 रुपीज नोट कितने हैं, तो 10 रुपीज के कितने नोट हैं 5x. दैट मीन्स 50x रुपीज. तो अब देखिए वैल्यूज हमें मिल गए हैं. तो ये बोल रहा है कि सब जो ये वैल्यूज हैं है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो सम ऑफ वैल्यूज रुपीज है दैट इज 100 रुपये के 2x है, 50 रुपीज के 150x है और 10 रुपीज के 50x है. इसका जो समेशन है वो क्या है 4 lakhs है. अब इसको ऐड करेंगे तो आपको कितना हो गया है 400 इंटू एक्स इक्वल टू 4. तो ये क्या हो जाएगा 20 कैंसिल आउट, यहाँ से 4 दैट मीन्स 1000. दैट मीन्स x इक्वल टू 1000. x इक्वल टू हमारा क्या आ गया 1000. तो अब हमको पूछ रहा है कि आपके पास नोट कितने कितने हैं. तो अब चलिए लिखते हैं कि नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट कितने थे 2x. दैट इज क्या है 2 इंटू 1000. दैट मीन्स हमारे पास 2000 नोट है किसके 100 रुपये के. नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट कितने हैं हमारे 3x. दैट मीन्स 3 इंटू 1000. दैट मीन्स 3000 जो नोट है वो क्या है 50 रुपीज के हैं. देन नंबर ऑफ RS 10 रुपीज नोट ये कितने हैं दैट इज 5x. 5 इंटू 1000 दैट मीन्स 5000 नोट्स. 100 रुपये के कितने नोट्स हैं 2000 नोट्स हैं. 50 रुपये के कितने हैं 3000 नोट्स हैं. 10 रुपये के कितने हैं 5000 नोट्स हैं. इन तीनों का यदि हम सम करेंगे तो हमारे क्या आएंगे 4 lakhs आ जाए. ओके. देन क्वेश्चन नंबर 15 नेक्स्ट. फिर से आप देखिए अभी क्या है, अभी वहां पे रुपए की बात हो रही थी नोट्स की. अब यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कॉइन्स की कि हमारे पास कितने कॉइन्स हैं. तो फिर से चलिए स्टार्ट करते हैं. सेम अभी वहां पे आपको क्या है रेशियो दिया हुआ था, यहाँ पे रेशियो नहीं है, इसमें मल्टीपल्स कुछ हैं. तो अब हम पहले क्या है एज्यूम कर लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ है नंबर ऑफ RS कितने रुपीज के 5 रुपए के क्वाइन 2 रुपए के क्वाइन और 1 रुपए के क्वाइन. तो RS 5 रुपीज क्वाइन इज x. क्या है x है. अब हमारा क्या है नंबर ऑफ इसके 2 रुपीज क्वाइन है 2 रुपीज क्वाइन क्या है हमारा 2 रुपीज के क्वाइन कितने हैं दैट इज हमारा 3 टाइम्स है. 3 टाइम्स ऑफ 5 रुपीज 3x जो 5 रुपए के जितने क्वाइन है उसके जस्ट 3 टाइम्स है.
और टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं 160। तो अब क्या है नंबर ऑफ आर 1 रुपीज के कॉइन कितने बच गए। तो क्या है टोटल नंबर ऑफ कॉइन 160 है माइनस 5 रुपया का कॉइन कर देंगे माइनस 2 रुपए के कॉइन करेंगे तो जो भी हमारा होगा वही हमारा क्या हो जाएगा 1 रुपए के कॉइन बचेंगे दैट इज 160 माइनस 4x। अब हम इसका वैल्यूज यदि देखें तो वैल्यूज में हम देखेंगे कि वैल्यू ऑफ है ना 5 कॉइन तो क्या आ जाएगा 5x है ना। वैल्यूज ऑफ आर एस 2 रुपीज कॉइन क्या आ जाएगा 2 रुपीज का कॉइन का कितना वैल्यू होगा तो 2 रुपीज के कॉइन का कितना है दैट इज 3x दैट इज 6x हो जाएगी। अब यहां से देखेंगे कि वैल्यूज ऑफ आर एस 1 रुपीज कॉइन तो 1 रुपये के कॉइन कितने हैं हमें दैट इज 160 माइनस 4x दैट इज 160 माइनस 4x तो हमें वैल्यू निकल गई। अब ये बोल रहा है कि तीनों का जो वैल्यूज है उसको यदि सम करेंगे तो हमारा क्या होगा 300 रुपीज होगी। तो अब आप देखिए यहां से सोल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ 5 रुपीज वैल्यूज 2 रुपीज के कॉइन का वैल्यूज प्लस 1 रुपीज के कॉइन का वैल्यूज इक्वल टू क्या है 300 रुपीज। तो अब देखिए इसको सम करेंगे तो 6 में 4 गया 2 और 5 प्लस 2 क्या हो जाएगा दैट इज 7x इज इक्वल टू 300 माइनस 160 तो 7x इज इक्वल टू 300 में 160 जाएंगे तो कितना हो जाएगा 140 तो x इक्वल टू 140 डिवाइडेड बाई 7 दैट इज 20 तो x इक्वल टू हमें क्या मिल गए 20। तो चलिए अब हम क्या करते हैं कॉइन्स काउंट करते हैं कि नंबर ऑफ आर एस 5 रुपीज कॉइन इज कितना है x दैट इज 20 कॉइन है ना 5 रुपए सिक्के हैं 20 रुपये 20 सिक्के हैं सॉरी। नंबर ऑफ आर एस 2 रुपीज के कॉइन है ना कितने हैं दैट इज 3x दैट इज 3 into 20 दैट इज 60 कॉइन्स। अब यहाँ पे नंबर ऑफ 1 रुपीज के कॉइन कितने हैं तो 160 माइनस 4x तो अब लिखेंगे 160 माइनस 4 इंटू एक्स इक्वल टू 20 दैट इज 160 माइनस 80 दैट इज 80। तो आप देखिए यहाँ से आपको क्या है सम यदि करेंगे कि 20 रुपये ये हमारा क्या हो गया तो चेक करने के लिए आप यदि करेंगे यहाँ पे चेक करते हैं 5 रुपये के 20 कॉइन है तो 20 बचे 100 रुपया हो गया 60 रुपये के 2 रुपये के 60 कॉइन है दैट इज 120 रुपये हो गए 1 रुपये के 80 कॉइन है तो इसको समझ करिए तो 120 प्लस 80 200 प्लस 100 क्या है 300 और हमें टोटल रुपीज कितनी है 300। तो इस तरह से हमारा ये आंसर करेक्ट हो गया। इस तरह से हम क्या करेंगे चेक भी करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 16 अब आगे उसी टाइप का है जस्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है कि द ऑर्गेनाइजर इन इजी कंपटीशन डिसाइड दैट व्हाट ए विनर कंपटीशन गेट्स प्राइज 100 रुपीज जो विनर है उसको 100 रुपीज का प्राइज मिलेगा जो नहीं जीत रहा है उसको 25 रुपीज और टोटल प्राइज वो 3000 रुपीज का डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो फाइंड द नंबर ऑफ विनर एंड टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेट। तो देखिए सोल्यूशन हमने ऑलरेडी क्या है किया है दैट इज द लेट द नंबर ऑफ विनर इज x विनर क्या है हमने x माना तो जो पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन जो पार्टिसिपेट नहीं जीत रहा है वो कितने हैं टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट माइनस विनर दैट इज ये आपका क्या हो गया दैट इज
63 माइनस x है ना। तो प्राइस फॉर विनर कितना है 100 रुपीज, तो x है तो उसको 100x हो गई, एंड प्राइज मनी नोट फॉर विनर तो 25 रुपीज इंटू 63 माइनस x, दैट इज 1575 माइनस 25। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो प्राइज मनी हो रहा है विनर और प्लस जो नहीं विन कर रहे हैं वो कितने हो रहे हैं, दैट इज 3000। तो हमने 100x प्लस 175 माइनस 25x इक्वल टू 3000। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे ये क्या है, कन्वर्ट इनटू लीनियर इक्वेशन, तो दैट इज 75x इज इक्वल टू 3000 माइनस 1575, दैट इज 75x इक्वल टू 1425। तो x इक्वल टू 1425 अपॉन 75। तो 5 से हम इसको कट करेंगे तो 15 है ना, 15 5 या 75 एंड 285 या 1400 इतना, देन 15 या 19। तो x इक्वल टू हमें क्या मिल गई 19। तो हमें क्या निकालना था, नंबर ऑफ विनर, तो नंबर ऑफ विनर कितने हो गए x इक्वल टू 19। तो अब यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ नोट विन, तो क्या आ जाएगा, दैट इज 63 माइनस x, दैट मीन 63 माइनस 19। तो अब यहाँ पे 63 माइनस 19 करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 है ना। तो 4 और 5 में किया 4, दैट इज 44 जो है नहीं विन किए। ओके, तो इस तरह से हमने सारे क्वेश्चन 1 to 1 सोल्व कर लिए। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम में कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और यदि आपको वीडियो और सॉल्यूशन अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।